महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट पूर्वक जुए में पांडवों को जीत लिया। महात्मा पांडव दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखी और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। जब हस्तिनापुर के जनता को ये बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। जब से हमें ये बात मालूम हुई है कि दुर्योधन ने बड़ी निर्दयता से छल पूर्वक जुए में आपको हराकर आपको वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश में होकर हमें गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे बहुत से सगे संबंधी निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा दुख है, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहाँ लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख रेख कीजिए। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके प्रजा की आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से हस्तिनापुर लौट आए। तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। वहाँ उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जल पान करके ही वो रात बिताई। रात बीत जाने पर जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद मूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहाँ बड़ा कष्ट होगा। आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें अपने आप से अलग मत कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न कीजिए। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है। भला ये बात मैं कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक जी ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक और भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष
ऐसे अवसरों पर कर्म बंधन में नहीं पड़ते। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए बतलाया था कि शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और इच्छित वस्तु का न मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का कारण बनता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वो जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, मैं इसलिए धन नहीं चाहता हूँ कि मैं स्वयं उसका उपभोग करूँ। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण करना चाहता हूँ। महात्मन, मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे करूँ? शौनक जी ने कहा, जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और न करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आश्रय अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इसमें पहले 4 कर्म रूप हैं और पिछले 4 मनोभाव रूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। शौनक जी का ये उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। इनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। उसके बाद धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के आरंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर लिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य की कृपा से ही अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता है। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधना पद्धति बतलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। पुरोहित धौम्य की ये बात सुनकर संयमी और दृढ़व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्य देव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्म निष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व और सब सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गरजती हैं। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती भी हैं। जाड़े में ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता
जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीपों वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में तत्पर रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधकारमय हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो। मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभ्रा, मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिए और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वो तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वरदान प्राप्त किया। तदंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वो पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के बाद भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त किया और उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।